गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपको एक अपठित गद्यांश समझा दूँ मैं। अपठित का मतलब होता है जो पढ़ा हुआ नहीं होता। आपको पता है कॉम्प्रीहेंशन आता है आपको करने के लिए। तो आप एक अपठित गद्यांश है जो मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको, क्योंकि पहली बार आप मेरे सामने तो कम से कम पहली बार करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। गोकुल की बातें सुनकर बुद्धन की आंखों में आंसू आ गए। गोकुल और बुद्धन नाम है। गोकुल जो है वह कौन है कि बेटा है, और बुद्धन जो है वो उसका पिता है। तो गोकुल की बातें सुनकर बुद्धन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पुत्र की ईमानदारी पर गर्व हुआ, बड़ा घमंड हुआ कि मेरा बेटा बड़ा ईमानदार है। उसके निर्जीव शरीर में, निर्जीव माने जिसमें प्राण न हो, उसके निर्जीव शरीर में मानो प्राणों का संचार हो गया। जबकि बुढ़ापा था उसे, मतलब उसको बड़ा गर्व हुआ कि मेरा बेटा इतना ईमानदार है। तो इसके लिए बोला है कि उसके निर्जीव शरीर में मानो प्राण डल गए, प्राणों का संचार हो गया उसके शरीर में। तो उसने गोकुल को छाती से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया, और गोकुल ने कहा कि यदि मैं महतो से कुछ रुपए उधार मांग लेता तो अच्छा होता। तो बुद्धन ने कहा, अच्छा ही किया बेटा जो तू महतो से रुपए नहीं लाया, क्योंकि उधार मांगना भी तो एक तरह की भीख मांगना ही होता है। तो एक दो दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सभी की दृष्टि में ही हमारी तृप्ति है। अगर सब तृप्त रहते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब खाते पीते हैं अच्छी तरह से, उनके संतोष है, उनके अंदर सब कुछ उन्हें मिल जाता है, तो उसी में हमारा भी पेट भर जाता है, हमारी भी तृप्ति है उसमें, कोई बात नहीं। फिर उसने चातक पक्षी का उदाहरण दिया। चातक पक्षी होता है एक, वो क्या करता है कि उसका मुंह ऊपर आकाश की तरफ खुला रहता है। वो पानी तभी पीता है जब बारिश आती है, नहीं तो नहीं पीता है। तो जिस प्रकार चातक जो है वो अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा, मतलब बादलों के सिवा, किसी अन्य स्रोत से जल ग्रहण करके अपना व्रत नहीं तोड़ता। इतनी अच्छी आदत होती है इसकी चातक पक्षी की, कि ये क्या करता है कि ऊपर मुंह खुला रखता है कि बारिश आएगी और मेरे मुंह में जल पड़ेगा, तभी वो अपनी प्यास बुझाता है। तो चातक पक्षी जो है वो अपने प्राण दे सकता है, लेकिन बादलों के सिवा, बादलों से ही जल ग्रहण करता है, किसी अन्य जगह से कहीं से भी पानी नहीं पीता है, वो व्रत नहीं तोड़ता अपना। तो उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक मत छोड़ना। मतलब तूने जो ये ईमानदार होने का सहारा लिया है ना, अच्छी बात है, ये गुण को मत छोड़ना। तो चाहे कितनी भी विपत्ति पड़े, अपनी नीयत मत डुलाना। चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन तू हमेशा ईमानदारी का साथ देना, तेरी नीयत हमेशा साफ रहनी चाहिए। तो नीम के पेड़ पर बैठे हुए चातक पुत्र ने, चातक पक्षी बैठा था ऊपर, तो नीम के पेड़ पर बैठे चातक पुत्र ने बुद्धन और गोकुल के मध्य हो रही बातचीत को सुना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह होते ही वह अपने कोटर की ओर उड़ चला। कोटर माने अपने जहाँ पे रहता होगा, घोंसला जो भी होगा उसका, वहाँ पे उड़ चला। उसकी गति पहले की अपेक्षा अधिक तेज थी, पहले के बजाय ज़्यादा तेज उड़ान भर रहा था वो। फिर भी उसे वहाँ पहुँचने में 7 दिन लग गए, क्योंकि अगले ही दिन से बादलों ने ऐसी झड़ी लगा दी, मतलब इतनी वर्षा हुई कि उसे बीच बीच में कई जगह रुक कर जाना पड़ा। ये है आपका अपठित गद्यांश। अब इसके जो प्रश्न हैं वे सुन लीजिए, उसके उत्तर तो नहीं बताएंगे। बाकी जो अपठित गद्यांश होता है वो बच्चों को खुद पढ़ के, खुद समझ के, खुद करना चाहिए। थोड़ा सा भाषा को बदलना भी चाहिए अपने प्रश्न के मुताबिक। ये नहीं कि वहाँ से वहाँ तक देखा और वैसी का वैसी उतार दिया। अपने प्रश्न के हिसाब से आप उत्तर को बदल कर लिखना। तो गोकुल की ईमानदारी की बातें सुनकर बुद्धन पर क्या असर हुआ, ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है। तो चातक पुत्र बिना गंगा जल पिए ही रास्ते से क्यों लौट गया, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न,
गोकुल द्वारा महतों से रुपए उधार न लेना बुद्धन को अच्छा क्यों लगा? फिर है, बुद्धन ने गोकुल को नियत न डिगाने की प्रेरणा किससे लेने के लिए कहा? तभी तो आए थे उसकी आंखों में आंसू चातक पक्षी की, उनकी बातें सुन के। ठीक है। और फिर है, तेज गति से उड़ने पर भी चातक पुत्र को अपने कोटर तक पहुंचने में अधिक समय लगने का कारण क्या था? ये है आपके प्रश्न। अगर आपको समझाना है तो मैं पहला है इसलिए समझा दूँ आपको। गोकुल की ईमानदारी की बातें सुनकर बुद्धन पर क्या असर हुआ, ये आपका प्रश्न है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? गोकुल की ईमानदारी की बातें सुनकर बुद्धन के निर्जीव शरीर में मानव प्राणों का संचार हो गया, यही लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? दूसरा आपका, चातक पुत्र बिना गंगा जल पिए ही रास्ते से क्यों लौट गया? पिता पुत्र की बातें सुनकर। पिता पुत्र बातें कर रहे थे कि नहीं? उसे तो ना पता ये गोकुल है, ये बुद्धन है, वो तो उनकी बातें सुन रहे हैं ऐसे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पिता पुत्र की बातें सुनकर चातक पुत्र को अपने कुल के व्रत की महत्ता का पता चल गया कि मैं किस खानदान का हूँ और मेरा कितनी महानता है, मेरी जो ये तारीफ कर रहे हैं मेरी। तो अपने कुल के व्रत की महत्ता का पता चल गया। महत्ता कहते हैं महत्व को। इसलिए वो बिना जल पिए वापस लौट गया। अब फिर आपका, गोकुल द्वारा महतों से रुपए उधार न लेना बुद्धन को अच्छा क्यों लगा? गोकुल द्वारा महतों से रुपए उधार न लेना बुद्धन को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि बुद्धन की निगाह में उधार मांगना भी तो एक तरह की भीख मांगना है, या भीख मांगना था। बुद्धन इस तरह भीख मांगने के खिलाफ था, तो उसे अपने पुत्र की ये बात बहुत अच्छी लगी। बुद्धन ने गोकुल को नियत न डिगाने की प्रेरणा किससे लेने के लिए कहा? तो बुद्धन गोकुल को ईमानदारी की टेक न छोड़ने और ईमान न डिगाने की प्रेरणा उस चातक से लेने की बात कर रहा है जो अपने प्राण देकर भी बादलों के अलावा किसी भी स्रोत से, कोई भी और जरिया होता है जल ग्रहण करने का, वहाँ से जल ग्रहण नहीं करता है, बल्कि बादलों से वर्षा होने की इंतज़ार करता है। मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, तो इसको थोड़ा सा समझा कर लिखेगा। ठीक है। फिर तेज गति से उड़ने पर भी चातक पुत्र को अपने कोटर तक पहुंचने में अधिक समय लगने का कारण क्या था? कि तेज गति से उड़ने पर चातक पुत्र को अपने कोटर तक पहुंचने में 7 दिन इसलिए लग गए क्योंकि बादलों ने कुछ दिनों से इस तरह बरसना शुरू किया कि चातक पुत्र को अपनी कोटर के रास्ते के लिए रुक कर जाना पड़ा, इसलिए उसे 7 दिन लगे। अब आप इसको ढंग से कीजिएगा।